देखिएगा, आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करना है। क्या करना है जी? समकोण त्रिभुज की। जैसे यह ए हो गया, यह बी हो गया बाबू, यह सी हो गया। यहाँ पे समकोण में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री का। कितने का बाबू? 90 डिग्री का। अब चलिए, समकोण में 1 डिग्री 90 का होगा तो दोनों कोण क्या होगा बताइए तो? दोनों कोण क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा ना जी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, बराबर बराबर तो होगा बाबू। मतलब एंगल यह की बात किया जाए और इसकी बात किया जाए, यह कितना होगा? 45 डिग्री, और यह कितना होगा? 45 डिग्री होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं बाबू। अब चलिए, जब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की चर्चा किए हैं, रचना किए हैं, तो इस रचना से क्या हम यह इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या दोनों के दोनों सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए तो, बताइए। रहेगा? बोलिए, रहेगा ना? हाँ, रह जाएगा। आप कहिए तो रह गया, ठीक है ना? चलिए, बहुत आसान। अब देखिएगा, यहाँ पे यह और यह, तो क्या आप यह इसका मान नहीं निकाल सकते हैं जी? किसी एक वैल्यू से लीजिए, इसी ताकिएगा तो यह क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो आपको एच का मान निकालना है ना, तो रूट में पी स्क्वायर प्लस में बाबू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए, रूट में डाल दीजिए, रूट में डाल दीजिए ना। अब चलिए, पी का वैल्यू बताइए कितना है बाबू? पी है ना, सॉरी ए है। ए का स्क्वायर प्लस में बाबू ए का स्क्वायर रूट में एक एक कितना होगा? 2 हो गया ना, तो 2 रूट स्क्वायर हो जाएगा ना। अब वैल्यू रूट में रहेगा तो रूट 2 ए सॉरी, रूट 2 ए आ गया। कितना हो गया बाबू? रूट 2 ए हो गया, ठीक है ना। अब चलिए, अब हमको 45 डिग्री निकालना है ना, तो सारे फंक्शन को 45 कर दीजिए, 45 कर दीजिए, ठीक है। सारे फंक्शन हम 45 निकालेंगे, रेशियो फंक्शन। इतना चीज समझ में आया? बोलिए बाबू, इतना चीज समझ में आया? आज समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखिएगा थोड़ा सा, साइन 45 का रेशियो फंक्शन साइन पी बाई एच होता है। पी का मान बताइए कितना होगा? हम किस एंगल से ज्ञात करें जी? हम इस एंगल से निकाले हैं। किस एंगल से? इसी एंगल से आप बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए, दोनों वैल्यू सेम आएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, पी बराबर कितना होगा? ए है तो ए लिख दीजिए बटा में। एच का मान कितना है? तो रूट 2 बाई ए है, तो ए से एक कैंसिल, फाइनली कितना आया? 1 बाई रूट 2 आ गया। देखिए तो, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। आसानी से आप क्या कर सकते हैं? सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। 45 का मान बताइए, कॉस बी बाई एच होता है ना। बी का मान कितना है? ए है ना। एच का मान कितना है? इतना है ना। ए से एक कैंसिल, 1 बाई रूट 2 आ गया। अब चलिए, tan 45 का मान निकालिए, ठीक है। 45 tan 45 पी बाई बी होता है ना, पी बाई बी। पी का मान ए है और बी का भी मान ए है, खत्म हो गया, फाइनली एक आ गया। कॉट का मान निकालिए, कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना। कॉट का क्या होगा? बी बाई पी होगा। बी का बाद कितना है बाबू? ए और ए, खत्म हो गया ना, फाइनली कितना आया? 1 आया। अब चलिए, फिर उसके बाद सेक आता है ना, सेक 45 डिग्री। सेक क्या होता है? बी बाई एच बाबू। चलिए, हाँ, बी बाई एच। बी का मान कितना है बाबू बताइए तो? अरे सॉरी, एच बाई बी होता है, एच बाई बी होता है। तो एच का मान बताइए, रूट 2 बाई ए, और बी का मान ए, खत्म हो गया, फाइनली कितना आ गया? रूट 2 आ गया। कितना आ गया बाबू? रूट 2 आ गया। उसी तरह कोसेक 45 डिग्री बराबर कितना होगा? एच बाई पी होता है ना। एच का मान बताइए कितना है बाबू? बोलिए, है कि नहीं है? P बराबर इतना है ना, ए से एक कैंसिल, कितना आ गया? रूट 2 आ गया, ठीक है ना। अब चलिए, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट करके, नोट करके, नोट। 45 डिग्री, 45 डिग्री में साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, ठीक है ना। उसके बाद tan थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, और बाबू सेक, सेक थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा के, ठीक है ना। ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। जिसका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री होगा। और इनके पूरक कोण या योग कितना होगा? योग की बात किया जाए तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा बाबू? 90 डिग्री होगा, ठीक है ना।
चलिए ये चीजें आप हमेशा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं